नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। आपको बता दें, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज बिहार दौरा के दौरान जमुई पहुंचे, जहां उन्होंने युवा जदयू के साथ एक दिवसीय बैठक आयोजित किया। इस बैठक में अनेकों युवा जदयू के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कैसे आना हुआ और क्या कार्यक्रम है? अभी जनता दल यूनाइटेड के 12 नए प्रकोष्ठों का निर्माण पार्टी के द्वारा किया गया था। उसमें युवा जनता दल यूनाइटेड की जवाबदेही मेरे ऊपर दी गई थी। तो युवा जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बनने के बाद हम लोगों ने राय मशवरा करना शुरू किया, कैसे संगठन को सशक्त करना है, मजबूत करना है। नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से 17 वर्षों में बिहार में सर्वांगीण विकास करने का काम किया हो, किसी भी क्षेत्र का मामला हो, उसके बावजूद अगर हम लोग 43 सीट पर हैं किसी भी राजनीतिक परिस्थिति के कारण, तो उसको कैसे और सशक्त करना है। आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में पार्टी की स्थिति और कैसे मजबूत हो। 243 सीट पर युवा जनता दल यूनाइटेड का एक मजबूत संगठन तैयार हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार को आगे ले जाने के लिए काम करे, बिहार को और सशक्त बनाने की दिशा में काम करे। इसको लेकर के हम लोगों ने बिहार के जिलेवार भ्रमण का कार्यक्रम तैयार किया था। उसमें छपरा से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। छपरा आरा होते हुए हम लोगों ने जहानाबाद अरवल में 9 जिले करके समाप्त किया था पहला चरण। दूसरे चरण में सिवान, वैशाली, सिवान और गोपालगंज किया था। तीसरे चरण में हम लोगों ने नवादा से शुरू करके शेखपुरा और लखीसराय होते हुए आज चौथे जिले जमुई में पहुँचे हुए। ऐसे बांका होते हुए हम लोग अभी 13 जिले करके 23 तारीख को हमारा 23 तारीख को हमारा तीसरा चरण समाप्त होगा। ऐसे ही हम लोग अभी पूरा बिहार भ्रमण कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक मजबूत और सशक्त संगठन पूरे प्रदेश में तैयार करेंगे, मुख्यमंत्री जी को मजबूत करने का काम करेंगे। पूरे बिहार का आप कह रहे हैं कि हम भ्रमण किए हैं, तो बताइए मुख्य रूप से युवाओं की क्या समस्या आपको नजर आ रही है जिसके लिए आपको और बढ़ चढ़ के प्रयास करना पड़ेगा? जैसे अभी जो हम लोगों का जो भ्रमण चल रहा है, ये युवाओं की समस्या के लिए नहीं चल रहा है। हमारा भ्रमण चल रहा है संगठन की मजबूती के लिए। किसी भी कार्यक्रम को अगर हमको चलाना हो, नीतीश जी तक, कोई नीचे स्तर तक कोई समस्या है उसको सरकार तक बात को पहुंचाना हो, या ऊपर से किसी चीज़ को नीचे तक पहुंचाना हो, तो इसके लिए सबसे पहले बीच का रास्ता है, संगठन आपका होना चाहिए। तो संगठन को सशक्त करने के लिए कमेटी का विस्तार जो हम लोग आने वाले समय में करेंगे, तो कमेटी बनाने से पहले हम लोगों ने यह तय किया है कि नीचे जा करके हम लोग संगठन के लोगों से बातचीत करके हम लोग संगठन को और सशक्त कर सकते हैं। तो पूरे सकारात्मकता के साथ जो लोग पार्टी में पहले से काम कर रहे हैं, जो पुराने लोग हैं और जो नए लोग पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, उन सब के बीच में एक समन्वय बना करके एक मजबूत और सशक्त संगठन बिहार के अंदर में बनाना, इसके लिए हम लोग घूम रहे हैं। ये तेजस्वी जी भी युवा हैं, चिराग पासवान भी युवा हैं, वो बराबर जो है हमलावर रहते हैं नीतीश जी पर, जो है बिहार के विकास को लेकर क्या कहना चाहते हैं? तो तेजस्वी जी और चिराग पासवान ही हमलावर नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा भाई? राजनीतिक प्रतिद्वंदी है तो हमलावर तो रहना ही है। और बाकी जैसे तेजस्वी जी और चिराग जी के बारे में जो आप बोल रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ग्राउंड कई लोगों को नॉलेज नहीं रहता है। एक्चुअली तेजस्वी जी और चिराग जी बिहार आते हैं पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए। राजा महाराजा हैं। एक आदमी के पिताजी केंद्रीय मिनिस्टर रहे, दूसरे आदमी के माताजी और पिताजी ने 15 वर्षों तक बिहार पर शासन किया है। तो अब आपका जो सवाल था कि वो हमलावर रहते हैं, तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं तो स्वाभाविक है कि उन हमलावर रहेंगे ही। लेकिन ज़मीनी सच्चाई से हमको नहीं लगता है कि पिताजी के नाम पर दोनों व्यक्ति की राजनीतिक दुकान चल रही है। उनके अंदर में राजनीतिक कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा, मतलब राजनीतिक कैपेबिलिटी हो नहीं हो हम नहीं कह सकते, इस बात पर कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन उन लोगों का ग्राउंड से बहुत लेना देना तेजस्वी जी का और चिराग जी का नहीं रहता है। वो लोग अपना दिल्ली में रहते हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए बिहार आते हैं, ना बिहार आए, कुछ लोगों से मिले फिर चले गए। तो यहाँ इसके बिहार में हो क्या रहा है इसकी जानकारी रहेगी तब ना भाई लोग कोई कुछ कमेंट करेंगे। और राजनीति में प्रतिद्वंदी जो रहता है स्वाभाविक है कि भाई मुद्दा बना करके अपने विरोधी पर हमलावर रहता है। तो हमलावर हैं और रहेंगे भी आगे। विधानसभा चुनाव समय 19 लाख का रोजगार का वादा किया गया था, इसको लेकर युवाओं में भी काफी आक्रोश है। आप भी युवा जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? जैसे 19 लाख रोजगार का जो किया गया था, तो 19 लाख रोजगार के दिशा में जो अलग अलग, जैसे उसमें ये नहीं कहा गया था कि 19 लाख लोगों को नौकरी दिया जाएगा। वो कहा गया था कि अलग अलग माध्यम से, अब जैसे 10 लाख रुपया उद्यमी योजना के माध्यम से सरकार इनको लोन देगी, इस आदमी को, किसी भी आदमी को, तो उसमें 10 आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कोई सामान पहुँचाएगा, कोई 5 आदमी
उस संस्था में नौकरी करेगा। उस हिसाब से सरकार ने कहा था कि हम लोग आने वाले समय में ऐसे स्कीम्स लाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। तो सरकार उस तरीके की काम, जैसे आपका युवा उद्यमी योजना ही हुआ, तो उसमें जितने 8,000 लोगों को दिया जाएगा 10 लाख रुपए तक का, वो कोई भी यूनिट सेटअप करेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, सबको रोजगार मिलेगा। तो रोजगार की बात हुई थी जिस पर सरकार लगातार काम कर रही है, और आने वाले समय में भी सरकार जो 19 लाख रोजगार देने की बात सरकार ने कही थी उस पर अक्षरशः काम हो रहा है और आगे भी उसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। कॉलेज से आप अध्यक्ष के पद पर चुनाव भी लड़े हैं जी। इस कारण कॉलेज का दुख दर्द आप बहुत अच्छे से समझते हैं। जी। जमुई में भी केकेएम कॉलेज है, वहाँ पे ना प्रोफेसर है ना ही कोई स्टाफ है, शिक्षक नदारत है, बिल्डिंग भी वहाँ जर्जर स्थिति में आ गई है। इस सब चीज़ को लेकर आप लोग आंदोलन काहे नहीं करते हैं, या फिर अपने पार्टी फॉर्म पे क्यों नहीं रखते? नहीं, जैसे एक्चुअली जो चीज़ सही होगा उसको जरूर रखा जाएगा। अब जैसे हम छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, तो आप बोले कि हम समझते हैं, तो हम अच्छे से समझते हैं, स्वाभाविक है। तो अब है कि जो कॉलेज होता है, कॉलेज जो होता है, विश्वविद्यालय जो होते हैं, स्वाभाविक है उसमें राज्य सरकार का भी हस्तक्षेप रहता है, इसमें कहीं से हम, लेकिन हम पहले बोल रहे हैं इस बात को, लेकिन पूर्णतः उसके जो कुलाधिपति होते हैं वो गवर्नर होते हैं। कौन से प्रिंसिपल कहाँ रहेंगे, क्या एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, बहाली करना और पैसा देने का काम सरकार का रहता है। सरकार बहाली कर रही है, क्योंकि सरकार अभी शिक्षकों की जो बहाली की है उसके वजह से कदम फूक फूक करके रख रही है कि ऐसे लोग ना बहाल हो जाएं जिसके वजह से फिर आपको बाद में समस्या का सामना करना पड़े। अभी कर्मचारियों की जहां तक बहाली हुई है, अभी 2-4 दिन पहले आप अखबार में पढ़े होंगे कि तृतीय वर्ग या चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनकी बड़े पैमाने पर विश्वविद्यालयों में बहाली हो रही है। सरकार का काम सिर्फ संसाधन मुहैया कराना है। पूरा यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो चलता है कुलाधिपति महोदय के माध्यम से। तो उसके लिए भी अगर हम लोग ऐसे, हम ये छात्र विंग का काम है, हम यूथ में हैं अभी, लेकिन चूंकि हम छात्र से आए हैं, हमको जो छात्रों की भी समस्या के बारे में हमको जितना संभव होगा, पहले हम अपना काम बेस जो हमारा काम वो कर रहे हैं, जितना संभव होगा छात्रों के लिए भी हम लोग गवर्नर साहब से मिलना हो, सरकार के माध्यम से गवर्नर साहब को कुछ बुलवाना हो, ऐसा प्रयास हम लोग आने वाले समय में करेंगे। लेकिन अभी ये हमारा कोर स्ट्रीम नहीं है काम करने के लिए, हमारा कोर है यूथ को कैसे काम किया जाए, अभी उसकी जवाबदेही मुझे पार्टी ने दी है, तो हम निश्चित तौर पर उसके लिए काम कर रहे हैं।